थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर। ग्रेट। कितने लोग ऐसे हैं पहली बार जो आए यहाँ पे, फर्स्ट टाइम? वेरी गुड। पूरा हाथ खड़ा करो जितना स्ट्रेंथ भगवान ने दी है। थैंक यू सो वेरी मच। तो आज आपके लिए जो प्रोग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत, ये वाला सेशन मुझे ऐसा लगता है वेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि पुराने हमारे जमाने के जो लोग थे, हमसे एक बात बोल के गए थे कि सबसे पहला जो सुख है वो क्या है? निरोगी काया। और फिर उसके बाद क्या है जी? माया। अगर आज आपके पास माया है, यानी कि मनी, बहुत सारा पैसा है आपके अकाउंट में, लेकिन आपके घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, आप उठ नहीं सकते खाट से, तो क्या ऐसी वेल्थ का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। आपको पैसा तभी इंस्पायर करता है, पैसा आपको तभी इंजॉय कराता है जब आप अपने शारीरिक रूप से हेल्दी हैं। यस और नो? तो आज आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन मिलने वाली है कि आप कैसे अपने रोजमर्रा की रूटीन में, लाइफ में कुछ उत्पादों को, कुछ प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में अगर इंक्लूड करेंगे तो आप यहां से कैसे हेल्दी रह सकते हैं। और ये वाला पार्ट, आई मस्ट से, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसा सर ने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशल थेरेपी पे काम करता है, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। क्या है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी? जैसा आप जानते हैं, हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है सेल्स, हमारी कोशिकाएं। एक इंसान के शरीर में लगभग 63 खरब कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और इन सेल्स का हेल्दी रहना जरूरी है। ये सेल्स हेल्दी हैं तो समझ लो आपका पूरा शरीर हेल्दी रहेगा, और अगर ये सेल्स ही हेल्दी नहीं है तो आपका पूरा शरीर डिस्टर्ब रहेगा। और इन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूट्रिशन। हिंदी भाषा में अगर बात करूं तो खुराक, ये देसी भाषा में बात करूं खुराक। जैसे आपने देखा होगा पुराने घर के दादा दादी होते तो क्या बोलते हैं हम लोग? इन्होंने तो खुराक खा रखी है पुरानी। तो पुराने जमाने में खुराक बोला करते थे, अब इसको कैटेगराइज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब कैटेगराइज हो गए। लेकिन पुराने जमाने में देसी लैंग्वेज में उसको खुराक कहा जाता था। तो हमने भी इसको कैटेगराइज किया, और सीएनटी एक ऐसी थेरेपी वेस्टीज लेके आई जो स्पेशली, ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ सीएनटी बेस पे काम करते हैं, यानी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम करते हैं, हमारे सेल्स को नरिश करने का काम करते हैं। इसको हमने कैटेगराइज किया, और इस कैटेगरी में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्लूड किए, जैसे कि वेस्टीज प्राइम, इम्यूनिटी बूस्ट, प्रो हार्ट, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, ग्लाइसेमिक हेल्थ, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वुमेन्स हेल्थ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, आयुष शांति, हेल्थ फूड, शार्प प्रोडक्ट, ओरल केयर, वुमेन्स हाइजीन, वुमेन होम केयर, एग्रीकल्चर, मेंस ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक एंड स्किन फॉर्मूला 9। इस टाइम पे एट प्रेजेंट 19 कैटेगरी के अंदर आज वेस्टीज काम कर रही है, 19 डिफरेंट कैटेगरीज। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी, जैसा आप देख रहे हैं, प्राइम लग्जरी कार और कार में फर्क होता है? क्या फर्क होता है? कार और लग्जरी कार, जब लग्जरी कार जुड़ गया और कार, इन दोनों में क्या फर्क है जी? लग्जरी कार में फीचर्स बदल जाते हैं, है ना, टेक्नोलॉजीज बदल जाती हैं, कन्वीनियंस बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, लेकिन एक और चीज बदलती है। वो क्या होती है? स्टेटस तो बदलता ही बदलता है, एक और चीज ये बदलती है कि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ता है लग्जरी कार खरीदने के लिए। नॉर्मल कार तो आपकी 10, 12, 15 लाख में आ जाएगी, लेकिन जब लग्जरी की बात आती है तो फिर आपको थोड़ा सा एडिशनल पे करना पड़ता है, तब उसके आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप ये बोलो भाई मेरे तो 15 लाख रुपए की क्रेटा है, मुझे तो ऑडी भी 15 में ही चाहिए, तभी खरीदूंगा, पॉसिबल है क्या? अगर आप बोलो कि भाई 14-15 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन आती है, मेरे को तो जैगवार भी, वो भी तो टाटा की है, मुझे वो भी 14-15 में चाहिए, तभी खरीदूंगा, तो इज इट नॉट पॉसिबल? तो हमने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जिसको हमने प्राइम का नाम दिया। ये नाम इसलिए नहीं दिया कि भैया हमने ज्यादा पैसा आपसे लेना, नहीं, इसकी फॉर्मुलेशन बहुत प्रीमियम है, ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रीमियम है। इसको बनाया इस तरीके से गया है कि ये बहुत इनोवेटिव फॉर्मुलेशन में डिजाइन किए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है एनर्जी बूस्टर। ये एक मेल प्रोडक्ट है, मेल स्पेशली एनर्जी के लिए बनाया गया है। मेल के अंदर आफ्टर कोविड बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा टेंशन देखी गई, और एक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण भी कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन भी होता है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मेल के लिए ये प्रॉब्लम देखी गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए वेस्टीज लेके आई एनर्जी बूस्टर, जिसके अंदर अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, विदनलॉइड्स हैं। ओके, सो बेसिकली इस प्राइम कैटेगरी में सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है CMD, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स।
इसको कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप इसलिए कहा गया क्योंकि एक मिनरल सप्लीमेंटेशन है जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया गया है। मिनरल वाटर टू कीप योर बॉडी हेल्दी। पानी जैसा आप जानते हैं हमारे शरीर में 70% मोर देन पानी है। उस पानी का स्वस्थ रहना जरूरी है, अच्छा साफ रहना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उस पानी के अंदर मिनरल्स रहने भी जरूरी है, तभी हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। तो सीएमडी जो है वो क्या करता है, हमारे पानी को मिनरलाइज करता है। दूसरी चीज, हमारे पानी को अल्कलाइन बनाता है। तीसरी चीज, हमारे पानी का पीएच बदल देता है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम रन कर रहे हैं ना, उन सभी सिस्टम को अच्छा रन कराने में बहुत हेल्प करता है। तो सीएमडी क्या है, ये क्यों लाया गया, क्योंकि इंडिया में आज से 25-30 साल पहले जब हम प्लेन्स में आए, शहरों में आए, तो देखा गया कि पानी बहुत गंदा है। तो पानी को साफ करने के लिए टेक्नोलॉजी आई आरओ, जिसने क्या किया, पानी को साफ बना दिया। लेकिन वहां पर फिर उसके 10-20 साल बाद एक और नई प्रॉब्लम आ गई कि लंबे समय तक आरओ का पानी पीने से क्या होता है जी, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती है शरीर में। ऐसा क्यों देखा गया, क्योंकि आरओ का काम था पानी को फिल्टर करना। आरओ ने पानी को साफ कर दिया, लेकिन आरओ ये नहीं जानता कि उसमें से गंदगी को अलग करना और मिनरल को आगे भेजना है। उसने तो सब फिल्टर कर दिया, पानी के अंदर से गंदगी भी निकाल दी, अशुद्धियां भी निकाल दी, और पानी के अंदर से मिनरल्स भी निकाल दिए। तो उस गैप को फुलफिल किया वेस्टीज ने। वेस्टीज एक प्रोडक्ट लेके आई अपना सीएमडी, जो कि यूएसए में एक लेक है, द ग्रेट सॉल्ट लेक, यूटा नाम की जगह में एक लेक है। इस लेक में पानी हजारों सालों से आगे इकट्ठा हो रहा है, लेकिन आगे जाने का आउटलेट नहीं है। हजारों सालों से यहाँ पे मिनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं। उन मिनरल्स को आप तक पहुंचाया जा रहा है 2 साल के इवैपोरेशन प्रोसेस के दौरान। एक वाष्पीकरण प्रोसेस के दौरान ये प्रोडक्ट बनता है। ये 100% नेचुरल है जी, 100% नेचुरल। इसकी बनावट, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट कुछ नहीं ऐड है, 100% नेचुरल मिनरल्स हैं। और विराट कोहली जो पानी पीता है, आई एम टेलिंग यू, उसके अंदर 70+ नेचुरल मिनरल्स हैं और उसका पीएच 8 रहता है। ये आपके पानी के पीएच को 9 पहुंचा देता है और उसके अंदर 84 नेचुरल मिनरल्स ऐड कर देता है। विराट कोहली के पानी की कीमत है 4000 रुपए पर लीटर। इसको अगर आप 1 लीटर पानी में डालोगे तो इसकी कीमत पड़ेगी 5 रुपए ओनली 5 रुपीज। इसके बाद आते हैं एब्जॉर्बिट। ये एब्जॉर्बिट जो है सबलिंगुअल स्प्रे है। सबलिंगुअल हमारा जीभ के नीचे का जो पार्ट है, इसको सबलिंगुअल पार्ट बोलते हैं। एब्जॉर्बिट एक नया फॉर्मुलेशन हम लेके आए जिसको जीभ के नीचे लिया जाता है। ये सप्लीमेंटेशन फॉर्म है, स्प्रे फॉर्म है। इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट हमने बनाए, जैसे कि सबसे पहले इसमें मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन ओवरऑल हेल्थ में मदद करते हैं, आपको पता है। इसके अंदर B12 है। B12 एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो नर्व रिलेटेड जितने भी हमारी बॉडी में इशू होते हैं, नसों से रिलेटेड जितने भी हमारे बॉडी में इशू होते हैं, वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि उसके पीछे B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसको आप अगर नहीं लेंगे तो आपको डिप्रेशन, नींद आना, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आना, बॉडी में सुनपन होना, बॉडी में कई कबार चींटियां जैसी काटना, ये सब आपको नर्व रिलेटेड इशू से होता है। तो B12 दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, B12 ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन चीजों में पाया जाता है, या फिर हम सप्लीमेंटेशन से ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नेचुरल से भी मत लो और आप सप्लीमेंटेशन से मत लो, तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। B12 आपके शरीर को चाहिए, उसको देना पड़ेगा, भले ही आप उसको नेचुरल फॉर्म से दो, भले ही आप उसको सप्लीमेंटेशन फॉर्म से दो। ये एक इजी फॉर्म है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको जीभ के नीचे 2 स्प्रे लेने हैं। एक स्प्रे 1 डे, अलग अलग डोजेज हैं। B12 का सिंगल स्प्रे है, कईयों के 3-3 स्प्रे हैं, बस जीभ के नीचे लेना है। जीभ के नीचे लेने का पर्पस क्या है, यहां से जो भी सप्लीमेंटेशन आप अपनी बॉडी को देते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो जाती है, यानी कि बहुत तेजी से आपकी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और बहुत तेजी से कोशिकाओं में पहुंच जाता है, इट मींस बहुत तेजी से आपको रिकवरी भी उसमें देखने को मिलेगी। इसी में हमारे पास विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करता है, एंटी एजिंग माना जाता है बहुत बड़ा। आज के डेट में देखो, फेस वॉश के अंदर विटामिन सी घुस गया, शैम्पू के अंदर विटामिन सी घुस गया, फेस क्रीम के अंदर विटामिन सी घुस गया, है ना, नाइट क्रीम के अंदर विटामिन सी घुस गया, डे क्रीम के अंदर विटामिन सी घुस गया, साबुन के अंदर भी विटामिन सी घुस गया, हर जगह में विटामिन सी घुस गया। सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। आज हर चीज में विटामिन सी पड़ा हुआ है, क्योंकि विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। और हम तो प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी दे रहे हैं आपको, प्योर फॉर्म ऑफ विटामिन सी। हम विटामिन सी आपको 100% एक स्प्रे फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि डायरेक्टली आप बॉडी में अंदर ले रहे हैं, बाहर से भी नहीं लगा रहे। तो कितना हेल्प करेगा। सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, बुखार, जुकाम, ये सब प्रॉब्लम होती है विटामिन सी की कमी के कारण। वायरल इन्फेक्शन होना विटामिन सी की कमी, जल्दी से वायरस पकड़ना विटामिन सी की कमी के कारण।
तो ये आपको विटामिन सी डायरेक्टली आप लेंगे तो आपको उसमें फायदे देगा। उसके बाद विटामिन डी, अगेन इंडिया में 80% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है जी, 80% से ज्यादा लोग, खासकर महिलाएं, इनके अंदर तो विटामिन डी हमेशा डेफिशिएंट मिलेगा, इसकी कमी पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसके दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड लॉस के अंदर बहुत सारा बेसिकली आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें बाहर आती है, लेकिन विटामिन डी बहुत डेफिशिएंट मिलता है। विटामिन डी अगर कम है तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों में दर्द होना, प्रॉब्लम होना, है ना, नींद आना, बार बार डिप्रेशन में जाना, ये सब विटामिन डी की कमी है। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि सुबह की धूप लो तो विटामिन डी मिलता है, बोलते हैं ना? कितने लोग लेते हैं सुबह की धूप? 2 लोग लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बता दूं, सुबह की धूप लेने के बाद भी विटामिन डी नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि वो धूप आपकी डायरेक्ट चमड़ी पे पड़नी चाहिए, अगर आपके कपड़ों पे पड़ रही है तो विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा। तो या तो अगर सुबह की धूप आप सिर्फ बगैर कपड़ों के ले रहे हो, इट मीन्स आपको विटामिन डी मिल रहा है। चमड़ी पे धूप अगर आ रही है तो, अगर चमड़ी पे धूप नहीं पड़ रही तो विटामिन डी आपके कपड़ों पे जाएगा, वो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, भूल जाओगे आपको विटामिन डी मिलेगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने कपड़े सारे उतार के फिर धूप लेनी पड़ेगी, और वो पॉसिबल है नहीं। यस और नो? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली चमड़ी पे डायरेक्ट पड़ना जरूरी है, सूरज की रोशनी, तब जाके विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन विटामिन डी आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली यहाँ से नीचे से बिल्डिंग करानी है, कपड़े वपड़े को उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना बस जीभ के नीचे लेना, सारा विटामिन डी आपको मिल जाएगा। उसके बाद एनर्जी बूस्टर, मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ, मील का प्रोडक्ट है। उसके बाद क्रिल ऑयल आता है हमारा, दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा 3 इसके अंदर पाया जाता है। ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए, हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, हमारे ओवरऑल हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये उसमें हेल्प करता है। उसके बाद सी बकथोर्न, अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कोई सप्लीमेंट चाहिए तो वो है सी बकथोर्न। सी बकथोर्न इज इक्वल टू एनर्जी, समझ लो। अभी इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग अभी सुबह सुबह नहा धो के आए, लेकिन फिर भी उनकी आंखें ऐसे हो रही हैं। इसका मतलब एनर्जी की कमी है। भैया नहा धो के आया, रात को नींद भी लेके आया, सब कुछ करके आया, फिर भी सो रहा है, एनर्जी की कमी है। सो ये सी बकथोर्न उसमें हेल्प करता है। ओवरऑल इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल और इम्यूनिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। गमीज बच्चों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, टॉफी फॉर्म में है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अपने बच्चों को टॉफी ना खिला के हमारी गमीज खिलाइए। कॉम्बायोटिक्स, पेट की सभी समस्याओं के लिए कॉम्बायोटिक्स से संपर्क करें। कोई भी समस्या हो आपकी पेट की, कोई भी समस्या हो, कॉम्बायोटिक्स से संपर्क करें। इसके अंदर मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सब कुछ डाला हुआ है। इनोवेटिव फॉर्मुलेशन है, आपको बहुत सारे तकलीफों से मदद करेगा। और कहते हैं पेट सफा तो रोग दफा। तो ये पेट की सभी समस्याओं के लिए कहां संपर्क करना है? कॉम्बायोटिक्स से संपर्क करना है, नीचे मिलेगा आपको। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारा इम्यूनिटी बूस्ट। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी के लिए बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना बेसिकली सबसे हाई सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। एक प्रकार की एल्गी होती है, काई, जो कि समुद्र के गहरे पानी में पाई जाती है। इसके अंदर दुनिया भर के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। हमारे शरीर को एक दिन में लगभग 46 तरीके के अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है, 45 अकेले इसके अंदर होते हैं स्पिरुलिना के अंदर। फिर आता है नोनी। नोनी बेसिकली एक अनानास की प्रजाति का फ्रूट है जो कि मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से जाना जाता है। ठंडे देशों में इसकी पैदावार होती है। ये इसके अंदर जेरोनाइन पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, जो कि हमारे सेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये 150 से ज्यादा ऐसे हेल्थ बेनिफिट है जो आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि हड्डियों में इसका बहुत अच्छा रोल है। अस्थमा हो गया किसी को, इसका बहुत अच्छा रोल है। शरीर में गांठ हो गई है, कोई ट्यूमर हो गया, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस रिलेटेड इश्यूज, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। सांस रिलेटेड नहीं, सांस रिलेटेड। कहीं ऐसा ना हो किसी की सांस दिक्कत दे रही है तो तुम बोलो भैया नोनी ले जाती है तो मेरी सांस ठीक हो जाएगी, वो नहीं ठीक होगी। सांस रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बाल झड़ रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। दुनिया भर के बेनिफिट इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रम। गाय भैंस जब बछड़ा देती है उसके 6 घंटे के दौरान जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है, उसको इकट्ठा करके पाउडर बना के उसको कैप्सूल फॉर्म में आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। पहला मां का गाढ़ा दूध, ये उसमें दुनिया भर के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इम्यूनिटी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है ये, इम्यूनिटी का। हालांकि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन खासकर अगर किसी को इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज है तो आप उसको मैक्सिमम इम्यूनिटी के लिए यूज करें। अदरवाइज ये इंसुलिन प्रोडक्शन का भी काम करता है,
ये वायरस किलर भी माना जाता है, ये वायरस को आपके शरीर में घुसने नहीं देता, ये एंटी एजिंग बेनिफिट भी देता है, लेकिन मेन काम इसका है इम्यूनिटी को बढ़ाना। उसके बाद आता है एलोवेरा, बताने की जरूरत नहीं है, पेट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। आंवला, आंवला अगेन विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करता है, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है हमारा प्रो हार्ट। हमारे पास हमारे शरीर में वैसे तो सारे ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन हार्ट हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, और आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की इसी को जरूरत है जी, हार्ट को। समझ रहे हैं? आप लोग अपने हार्ट को खराब करने में तो बहुत काम कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। भाई साहब योगा आप करते नहीं, घूमते आप हो नहीं, समोसे, ब्रेड पकोड़े, मोमोज, पास्ता, पिज्जा तो तुम्हारा लाइफस्टाइल का डेली का पार्ट बन गया है ना। गंदे मंदे तेल में रोज आप खाना खा रहे हो। हमारी जीभ इतनी चटोरी हो गई कि रोकने को थमने को तैयार नहीं है। घर का हमें कम पसंद है, बाहर का हमें ज्यादा पसंद है। और बाहर में जो कढ़ाई में तेल तला जा रहा है, वो सुबह चढ़ाता है उस कढ़ाई में तेल और रात को उतारता है वो तेल, जब तक वो तेल में से पूरा जहर ना बन जाए तब तक। और उसी तेल में समोसे तुम अपने बच्चों को भी खिला रहे हो। तो ये बहुत बहुत समझ लो बड़ा पाप कर रहे हो अपने साथ भी और अपने परिवार वालों के साथ भी, क्योंकि हमारा हार्ट जो है उसमें बहुत लोड पड़ रहा है। तभी आज की डेट में 25 से 35 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं सबसे ज्यादा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हार्ट कैटेगरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट, जिसमें फ्लेक्स ऑयल आता है, अलसी का ऑयल, बीज का ऑयल है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, आपके शरीर के अंदर विटामिन ई की प्रोटेक्शन बढ़ाता है, स्किन पे शाइन लाने का काम करता है, लेकिन मेनली इसका काम है आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में। आप अपने हार्ट को जरूर दीजिए। 90 टैबलेट आते हैं यार, कितने के? 570 रुपए के। 5 रुपए का मुश्किल से एक टैबलेट नहीं पड़ता आपको, 3 महीने चलता है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हेल्दी फिट महसूस कर रहे हैं अपना आपको, तो एक बार 570 रुपए का खर्चा 3 महीने में जरूर करें। आपने आज लिया फ्लेक्स ऑयल, आज खाना शुरू किया, अगर आप स्वस्थ हैं तब मैं बोल रहा हूं एक डब्बा। अगर दिक्कत कोई हो तो अलग बात है, उसमें कॉम्बिनेशन ऐड होंगे, लेकिन स्वस्थ हैं तो बस इसको लीजिए, 3 महीने तक खाइए। 3 महीने तक आपके हार्ट को आप एक समझ लीजिए उसकी एक फिल्ट्रेशन हो रही है, उसको एक सर्विस दे रहे हो आप। अगले 3 महीने फिर छोड़ दो, मत खाओ, फिर 3 महीने बाद एक डब्बा और लो और फिर दोबारा एक फ्लेक्स ऑयल खा लो। इस तरीके से अगर आप स्वस्थ हैं तो, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो उसमें फिर कॉम्बिनेशन ऐड होंगे। क्यू एंजाइम Q10 इसी का प्रोडक्ट है, हमारे सेल्स का लाइटर एक तरीके से उसको आप कह सकते हैं, हमारे सेल्स को एनर्जी देने का काम करता है, उसमें स्पार्क लाने का काम करता है। उसके बाद आता है L-arginine, ये नसों से रिलेटेड है। जितनी भी आपकी बॉडी में नसें हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, उनमें हार्डनेस आ गई है, उनमें क्रैम्प्स आ गए हैं, तो उसको स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। जॉइंट्स एंड बोन्स भी बहुत बड़ा इशू आज इंडिया में बन चुका है। आज से 25-30 साल पहले जॉइंट्स एंड बोन्स के इश्यूज ज्यादातर किसको होते थे? 60 साल के बाद दादाजी को होते थे या दादी जी को होते थे। आज किसको हो रहे हैं जी? आज 8 साल 9 साल के बच्चे के अंदर भी जॉइंट्स एंड बोन्स इश्यूज देखे जा रहे हैं। कल मेरे पास बिहार समस्तीपुर से कॉल आया था, 9 साल की बच्ची को सीवियर जॉइंट पेन्स है, सीवियर जॉइंट पेन। सोचो 9 साल की बच्ची, कैन यू इमेजिन? 9 साल की बच्ची का सीवियर जॉइंट पेन यार। अभी उसकी हड्डियां अभी तो बननी शुरू हुई हैं, अभी से उसकी जॉइंट पेन में इतना दर्द है। तो ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में आज। आपके घुटनों में दर्द होना, आपके गांठों में दर्द होना, इनमें दर्द होना, ये जो भी हमारे शरीर में जहां जहां जॉइंट्स हैं इनमें दर्द होना, उसकी हेल्थ को बेटर रखने के लिए हमारे पास है कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन एंड कोलेजन। कैल्शियम आपकी शरीर में आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम के अंदर हमने विटामिन डी भी डाला गया ताकि वो इजीली डिसॉल्व हो जाए आपकी बॉडी में। ग्लूकोसामाइन ग्रीस बनाने का काम करता है। आपके जॉइंट्स एंड बोन्स के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड होता है जिसको ग्रीस बोलते हैं देसी भाषा में, और उसको साइंस मेडिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं साइनेबल फ्लूइड। वो फ्लूइड की कमी के कारण हमारे जॉइंट बोन डिस्टर्ब होते हैं, हमारे गांठों में प्रॉब्लम आती है, हमारे आपस में घुटने टकराने लग जाते हैं, आवाज आती है, तो उसको लचीला बनाने का काम ग्लूकोसामाइन करता है। और कोलेजन हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, हमारी कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता है। तो ये कंबाइंड पूरा सेट है। अगर किसी के भी जॉइंट्स बोन्स इश्यूज हैं, प्लीज ये वाली कैटेगरी के प्रोडक्ट जरूर यूज करें। नहीं है तो भी यूज करें, इंतजार मत करें कि पहले जॉइंट हो जाएं, जुड़ जाएं आपस में फिर खाऊंगा, उसका इंतजार मत करें। उसके बाद आता है फिटनेस एंड डाइट। हमारे पास एक ऐसी भी रेंज है जो आपको कंप्लीटली फिट रखने का काम करती है। और आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो देखी जा रही है वो क्या है? ओबेसिटी, मोटापा। कितने करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त है जी? 98 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी मोटे हैं, ग्रस्त नहीं है। ये नंबर ऑलरेडी WHO ने दे दिया है कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन में से 98 करोड़ लोग ऑलरेडी ओबीज हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं। और ये शुरुआत होती है बीमारियों की।
जहां पे आपने अपने शरीर का वजन अपने आइडल बॉडी वेट से बढ़ाया, ज्यादा किया, वहां से शुरुआत हो जाती है। बीपी की शुरुआत वहीं से होती है, जॉइंट्स एंड बोन्स की शुरुआत वहीं से होती है, शुगर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पे आपने अपने शरीर के वजन को बढ़ाया। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ चुके हैं। हमने उसके लिए पूरी रेंज बनाई है, जहां पे प्रोटीन है, वेस्लिन टैबलेट्स हैं, एचएमबी है और साथ में वेस्लिन शेक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी आ चुकी है और साथ में वेस्लिन टीवी है। अमेजिंग टेस्ट है, जरूर ट्राई करना। उसके बाद आता है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ मींस ये बात हो रही है आपके बॉडी ग्लूकोज को लेवल करने की। इसमें हमारे पास नीम है, हमारे पास प्री ग्लूको हेल्थ है और हमारे पास स्टीविया है। नीम जो है प्योर निबोरी के नीम के ऑयल से बनाया गया है, नीम का जो बेस्ट फ्रूट माना जाता है। प्री ग्लूको हेल्थ जो है, ये जो प्री डायबिटिक हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको डॉक्टर ने बोला है कि भाई चांसेस हैं डायबिटीज के, वो ले सकते हैं। और साथ में हमारे पास स्टीविया है। स्टीविया बेसिकली एक तुलसी है जो चीनी से 300 गुना ज्यादा मीठी होती है। उसके सब्स्टिट्यूट में हमने आपको स्टीविया दिया है ताकि आप शुगर से दूर रहें। आज के डेट में हर डॉक्टर कह रहा है शुगर मत खाइए, बहुत सारा दिक्कतें उससे हो रही है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में इसको ऐड कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। उसके बाद आता है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये कैटेगरी उस पर काम करती है। इसमें फुट पैच है, फाइबर है जो आपके डाइजेशन हेल्थ में मदद करता है, करक्यूमिन प्लस। हल्दी आपने देखी होगी, कच्ची हल्दी के अंदर 2 कलर होते हैं, एक डार्क कलर होता है बीच में, छोटा सा डार्क कलर का एक पॉइंट होता है और एक लाइट कलर होता है। इंडिया के अंदर 99% जो हल्दी आप खा रहे हो उसमें से करक्यूमिन निकाल दिया गया है। आप सिर्फ हल्दी खा रहे हो, कलर, उसमें जो उसके कुदरती गुण है करक्यूमिन, वो अलग से बिकता है। आप कभी अमेज़न पे, गूगल पे जाना और डालना हल्दी करक्यूमिन, तो कुछ हल्दी ऐसी होंगी जिनके रेट बहुत नॉर्मल होंगे, कुछ हल्दी ऐसी होंगी जिनके रेट होंगे 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए तक भी होंगे। तो उनके अंदर स्पेसिफिक करक्यूमिन डला हुआ है, इसलिए वो इतनी महंगी है। तो करक्यूमिन बहुत महंगा सब्सटेंट है, बेसिकली हमने प्योर फॉर्म आपको वो दिया है। उसके बाद गैनोडर्मा आता है, ये हमारे सेल्स के लिए, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद आई सपोर्ट, आंखों का विजन कम हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई है, आंखों में से रेडनेस आ गई है, ब्लाइंडनेस आ गई है आंखों में, उस पर ये काम करता है। उसके बाद आता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन स्प्रे बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला एक हार्मोन है मेलेटोनिन, जिससे हमें नींद आती है। जैसे जैसे शाम होती है, आपने देखा होगा ना, जैसे जैसे शाम होती है हमारे को ऐसा लगता है नींद आ रही है। तो एक हार्मोन है हमारा, वो हार्मोन जैसे जैसे शाम होती है तो शाम को वो हार्मोन बढ़ता चला जाता है। तो उस मेलेटोनिन हार्मोन को प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास मेलेटोनिन स्प्रे है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास आता है हेल्थ फूड। अभी तक मैंने जो आपको बताया कैटेगरी वो फूड सप्लीमेंट रिलेटेड थी, लेकिन इनमें भी हमने हेल्थ डाल दी जी। हमने इनके अंदर भी हेल्थ डाल दी। एनर्जी ड्रिंक हमारे पास है, हमारे पास ब्रेकफास्ट सीरियल है, हमारे पास खाना बनाने का तेल है, राइस ब्रेन ऑयल, बहुत अमेजिंग है। अगर आज अभी भी अब आप अगर फॉर्च्यून या रिफाइंड या फिर कोई XYZ कंपनी का तेल यूज कर रहे हो, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके घर में, परिवार में सबसे बड़ा जहर जो है वो वही है। सबसे पहले उसको बाहर निकालो अगर बीमारियां बाहर निकालना चाहते हो। हमने एक तेल बनाया जो कि ब्राउन राइस, ब्राउन जो चावल होते हैं उसके चावल के छिलके के ऊपर एक परत होती है, उस परत से निकाला गया ऑयल है जो कि फिजिकली रिफाइंड किया जाता है। खाने के मामले में बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत लाइट है, हाई स्मोक ऑयल है, जलता नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन एसोसिएशन द्वारा ये अप्रूव्ड है और साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तीनों ने इसको अप्रूव किया है। खाने के मामले में सबसे उत्तम तेल माना जाता है। लाइट है बहुत और बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद आता है चाय। एक कप चाय के अंदर 4 गिलास संतरे के बराबर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके बाद कॉफी, जो कॉफी लवर है जरूर ट्राई करें। मसाला टी, खास बहुत सारे मसालों से मिलकर ये चाय बनाई गई। चॉकलेट, ये चॉकलेट भी आप जरूर अपने घर में लें। हर बिलिंग पे कम से कम 2-3 चॉकलेट का बिल जरूर कराएं। क्यों कराएं? क्योंकि आपका बच्चा जो है हर बार कहीं ना कहीं महीने में 1-2 बार तो चॉकलेट खा ही लेता है। खाता नहीं खाता है? यस और नो? अरे सब आवाज निकालो, यस और नो? कमाल करते हो यार, आवाज ही नहीं निकल रही। एक तो लोग यस बोल रहे हैं, बाकी को क्या हो गया? खाता है नहीं खाता है? तो बेसिकली आपका बच्चा अगर चॉकलेट खाता है तो बाहर की चॉकलेट के अंदर बहुत सारा पाम ऑयल मिक्स होता है, बहुत सारा शुगर होता है, बहुत सारा फैट होता है। तो क्या दे रहे हो अपने बच्चे को? जहर दे रहे हो। इन शॉर्ट, कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन है वो। इतना सारा शुगर, इतना सारा पाम ऑयल, इतना सारा उसके अंदर फैट। उसके बाद बोलते जी मेरा बच्चा तो बीमार ही रहता है हमेशा। तो भैया दे ही रहे हो आप बीमारी, उसको तो बीमार ही रहेगा। हमारे पास है प्रोटीन बार, एनर्जी बार। कॉस्ट वही है जो मार्केट की चॉकलेट की है, लेकिन 4 से 5 चॉकलेट जरूर अपने घर में रखो। जब आपका बच्चा बोले चॉकलेट, आधी चॉकलेट तोड़ी और उसको दे दी। पूरी भी दे दोगे कोई समस्या नहीं है जी।
लेकिन अपने बच्चों को खिलाने से पहले एक बार आप खाना, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली में क्या है इसके अंदर। आज ही इसके नीचे बिलिंग कराना, 50 रुपए की चॉकलेट है, एनर्वा प्रोटीन बार है, इसकी बिलिंग कराना और एक बार खुद टेस्ट करना आज, और उसके बाद बच्चों को देना। इसमें बहुत सारा अलसी का बीज हमने डाला है, इसके अंदर आमंड है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने डाली है। शुगर बहुत नाम मात्र है, बहुत, और बहुत टेस्टी चॉकलेट है। किसी को भी खिलाओगे तो मजा आ जाएगा। मैं तो हमेशा रखता हूँ उसको अपने बैग में, जब भी कहीं जाता हूँ तो थोड़ी थोड़ी तोड़ के खिला देता हूँ। 15-20 चॉकलेट का ऑर्डर आ जाता है। तो आप भी जाके जरूर बैग में रखो एक चॉकलेट, और जब भी जाओ किसी कहीं मीटिंग करने तो थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खिलाओ। लो मैम, वो कहते हैं ना कुछ अच्छा शुरुआत कुछ मीठे से होनी चाहिए, तो इसी से शुरुआत करो मैम। आइए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए थोड़ी सी चॉकलेट खाइए हमारी कंपनी की। तो 15-20 चॉकलेट का ऑर्डर आपको भी आ जाएगा, 15-20 पी भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्सनल केयर, हमारे पास पूरी की पूरी रेंज है पर्सनल केयर की, जिसमें आप एक्सटर्नल केयर कर सकते हो। उसके बाद कॉस्मेटिक्स की रेंज आती है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर प्यूरीफायर, और उसके बाद आता है हमारे पास वाटर प्यूरीफायर पिक्चर। आपके घर के पानी को साफ शुद्ध बनाने के लिए हमारे पास प्यूरीफायर है, और साथ में हमारे पास पिक्चर भी है। जो लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते, वो पिक्चर जरूर लें। डायरेक्ट वाटर मत पीजिए, इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। अगर आप डायरेक्ट समरसिबल का पानी पी रहे हैं, अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि ज्यादातर जगहों में जब मैं जाता हूँ, वहां का टीडीएस देखता हूँ, तो वहां का टीडीएस हाई होता है बहुत, 700 टीडीएस, 800 टीडीएस, 600 टीडीएस। इतना हाई टीडीएस का पानी अगर आप डायरेक्ट पियोगे, किडनी फेलियर के चांसेस हैं, और साथ में चांसेस है किडनी में पथरी जमा होने की। एक दिन में नहीं होगी, बट एक दिन जरूर होगी, लिख के ले लो मेरे से आज। अगर डायरेक्टली आप बेसिकली समरसिबल का पानी पी रहे हो बगैर फिल्टर किए, उसका रीजन क्या है? आपको लग रहा है ये पानी साफ है, लेकिन क्या गारंटी है भाई जमीन से आ रहा है, फिल्टर तो नहीं किया ना आपने, तो क्या गारंटी है साफ पानी? आप तो डायरेक्ट ले रहे हो ना। उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी उसके अंदर इंप्योरिटीज हैं, गंदगी जो है, वो कौन फिल्टर करेगा? कौन करेगा फिल्टर? आपकी किडनी फिल्टर करेगी। भगवान ने आपके अंदर भी एक फिल्टरेशन लगा के भेजा है, और किडनी फिल्टर करेगी तो गंदगी कहां जाके स्टोर होगी? किडनी में होगी। और इतना हार्ड पानी अगर किडनी से फिल्टर कराओगे, तो भाई किडनी की भी तो अपनी वो है, कैपेसिटी है। इतना हार्ड पानी अगर किडनी फिल्टर करेगी, तो किडनी फेलियर के भी चांसेस है मेरे दोस्त। और सोचिए बच्चों को क्या पिला रहे हो आप, उसकी किडनी अभी जवान हुई है, उसको भी इतना हार्ड वाटर पिला रहे हो आप। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर ये इतना बड़ा वाटर प्यूरीफायर नहीं लगा सकते, तो पिक्चर लेके जाओ। अपना जो पानी आप भर रहे हो, डायरेक्टली समरसिबल का पानी निकाल के इसमें भरो, इसमें पानी नीचे स्टोर हो जाता है 2 लीटर यहां पर, उसके बाद पियो। लाइट पानी है, टीडीएस बैलेंस मिलेगा और साफ पानी मिलेगा, किडनी को कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आता है जी हमारा एग्रीकल्चर। सारे प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के हमारे पास किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टीज एक विजनरी कंपनी है। वेस्टीज को पता है कि हमने हेल्थ पे तो काम करना ही करना है, लेकिन हेल्थ की जड़ क्या है? हेल्थ खराब होने की जड़ क्या है जी? खेती बाड़ी। कहीं ना कहीं वहीं से तो बहुत सारा यूरिया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें वहां मिक्स हो रही हैं। उसके बाद वहीं पे वो चीजें मिक्स हो रही हैं, तो वो सब अनाज के थ्रू हमारे अंदर भी आ रही हैं। तो हमने किसानों को भी अवेयर करने के लिए पूरी की पूरी रेंज बनाई है एग्रीकल्चर। आप इसके जो हमारे किसान भाई यहाँ पर है, या फिर हमारे टीम में है, या इसकी ट्रेनिंग अलग से होती है, जरूर इसकी ट्रेनिंग अटेंड करें और इसकी नॉलेज लें, ताकि आप किसान भाइयों को भी बिजनेस दे सकें। नाउ योर सेफ्टी इज आवर अटमोस्ट प्रायोरिटीज। हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन है जो होने चाहिए प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक। सो यहां तक था मेरा पार्ट। कैसा लगा आप लोगों की?